जो गंगा पुत्र भीष्म थे, महाभारत के टाइम के बड़े तपस्वी थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी था, लेकिन फिर भी उन्हें बाणों की सैया मिली। वो तो अपनी इच्छा के मतलब इच्छा के जरिए कैसे भी मृत्यु को गले लगा सकते थे। अपनी इच्छा के जरिए अपने आप को शरीर से अलग कर सकते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों, ध्यान से सुनना, एक पितामह के कारण आके उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। तो दोस्तों, किस बात की उन्होंने मेडिटेशन की, किस बात की तपस्या की उन्होंने, जो कि उन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं पाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो प्रतिज्ञा आज वो ले रहे हैं वो आने वाले समय के लिए कितना बड़ा विनाशकारी बन सकता है, और बना भी आगे। दोस्तों, ये चीज हमें भी यही सिखाती है, चाहे हम किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करें, प्यार हमें ये नहीं सिखाता कि हम उनके मतलब ऐसे डिसीजन ले ले कि आगे चल के उनका भी विनाश है और हमारा भी विनाश है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई मेडिटेशन करता है तो उसके समस्त पाप उस मेडिटेशन में जल के राख हो जाते हैं। ध्यान मेडिटेशन के जरिए सारे जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। ये बात ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, बड़े बड़े जो संत महापुरुष हैं उन्होंने भी कहा है। अब आप खुद ही सोचो दोस्तों कि जिस इंसान ने जन्म लिया है तो उससे कर्म भी होते हैं। अब मरते टाइम तक उससे कर्म होते रहते हैं। एक इच्छा ही ऐसी है जो उसे वापिस उसी पृथ्वी लोक पर खींच के ला सकती है। और इस पृथ्वी लोक पर दोस्तों इतने सारे जीवन है कि आप देख सकते हो, नाली में तरह तरह के कीड़े मिलेंगे आपको, हैं बकरे के रूप में, सूअर के रूप में, कुत्ते के रूप में, अनगिनत जन्मे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यहां से बचना है तो आप जैसे कि अपनी जिंदगी में खाना ग्रहण करते हैं, कपड़े ग्रहण करते हैं, मतलब कपड़ों को पहनते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रोज आप अपने आप को मेडिटेशन में आधा एक घंटा दिया करो। इसको ऐसे बना लो कि हाँ, इसके बगैर हमारा जीवन शुरू नहीं होना है। अगर आप इसे अपने जीवन में इस तरीके से रखेंगे तो आप एक अच्छा बेहतर डिसीजन लेंगे, चाहे वो अपने लिए हो या किसी दूसरे के लिए। आपको अपने नहीं लगेंगे और जो दूसरे हैं वो दूसरे नहीं लगेंगे।